गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको तृतीय अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें है क्या, सुक्ति सुधा। क्या है? सुक्ति सुधा श्लोक है। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से आप सुनोगे मैं क्या रीड कर रही हूँ। सो वर्मेको गुणी पुत्र न च मूर्ख सतान्यपि एकस्य चंद्रः तमो हन्ति न च तारा गणो अपि च। इस श्लोक में इस श्लोक का अर्थ है कि एक श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। यानी एक गुणी पुत्र, एक विद्वान पुत्र जो 100 मूर्ख पुत्र हो उससे अच्छा होता है। जैसे एकस्य चंद्र तमो हन्ति, यानी कि एक चंद्रमा पूरे आकाश को प्रकाशमय कर देता है। जैसे न कि इतने सारे तारे कितना है, तारे तो अनगिनत हैं, लेकिन वो पूरे आकाश को प्रकाशमय तो नहीं कर पाता। लेकिन एक चंद्रमा जो है सो क्या है, पूरे आकाश को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह एक अगर अच्छा पुत्र हो तो वो हमारे गुणी पुत्र हो तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा है, न कि 100 पुत्र हो वो अच्छा है। 100 पुत्र हो के भी अगर मूर्ख बने तो वो अच्छा नहीं है। यहाँ पे इस श्लोक का यही मतलब है। दूसरा है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी इसमें इस श्लोक का मतलब है कि सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं मृग नहीं जा सकता। अगर सिंह सोया हुआ है तो उसके मुंह में अपने आप चला जाएगा कोई जानवर? नहीं ना जाएगा। उसी प्रकार हमारी जो इच्छा है, इच्छा सिर्फ इच्छा करने से नहीं होगा, हमें उसके लिए क्या होगा, परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हमारा अगर मन है कि हम बहुत बड़ा काम करें, बहुत नाम करें, कुछ ऐसा करें जो कि जिससे हमारा नाम हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें परिश्रम करना होगा, मेहनत करना होगा, तभी हमारा वो हो सकता है। सिर्फ सोचने से नहीं होता है। यहाँ पे लेखक का कहना है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसको करने से होता है। हतस्य भूषणम दानम सत्यम कंठस्य भूषणम श्रोतस्य भूषणम शास्त्रम भूषण किम प्रयोजनम। यानी इस श्लोक में कहना है, हाथ का भूषण क्या है, दान देना। हाथ तब शोभायमान होता है जब वो दान देता है। कंठ का भूषण क्या है, सत्य बोलना। गला, हम अपने कंठ से अगर मधुर वाणी बोलते हैं, किसी को सही राह दिखाते हैं, तो वो मेरा आभूषण है। कान का आभूषण क्या है, शास्त्र सुनना, किसी को ज्ञान देना, किसी से ज्ञान लेना, वो क्या है, कान का आभूषण है। और जब हमारे हाथ में ये दान देने वाला गुण है, कंठ में जब सत्य बोलने वाला गुण आभूषण है, ये कान में जब शास्त्र सुनने वाला आभूषण है, तो फिर और आभूषणों की हमें क्या ज़रूरत है, सोना चांदी जेवरों की क्या ज़रूरत है। जब हमें ये हस्त वाला भूषण और ये कंठ वाला भूषण और कान वाला भूषण है ही, तो मुझे और आभूषणों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही मुझे आगे बढ़ाएगा और सब कुछ हमको मिल जाएगा। इसमें यही कहना है, इस श्लोक का यही अर्थ है। अब आगे का श्लोक सुनो। पुस्तकस्था तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। पुस्तक में लिखी विद्या और हाथ से किसी को दान दिया, जो हम दान दे देते हैं, वो जो है सो हमारे दूसरे को जब हम दान दे देते हैं, ये दोनों जब हमारे पास से चले जाते हैं, और जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता, तो ये दोनों हमारे काम नहीं आते हैं। पुस्तक में लिखी विद्या और हाथ से दिया हुआ दान,
जब हमें ज़रूरत पड़ती है, जब हमें कोई ऐसी संकट आती है, तो उस समय में ये दोनों काम नहीं देता। क्योंकि पुस्तक में तो लिखा ही रहे, पुस्तक तो बहुत सारे हैं, जब हम उसको अध्ययन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो हमें कैसे उसका ज्ञान प्राप्त होगा। और हम किसी को दान दे दिए हैं तो वो तो फिर हम वापस नहीं ले सकते, तो अपने पास जो है वही तो हम दे सकते हैं, उसी से तो हम अपना काम निकाल सकते हैं और कोई भी विपत्ति से निकल सकते हैं। इसलिए हमें विद्या का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और विद्या का अध्ययन करना भी ज़रूरी है। सदा करोति विद्यार्थी सहनम सुख दुखियो असुखम भवतु व दुखम विद्याभ्यासम करोति स। यानी कोई भी परिस्थिति, यानी इस श्लोक में ये कहते हैं कि कोई भी परिस्थिति आने पे विद्यार्थी हर सुख दुख सहता है। पढ़ाई के समय में जो भी दुख सुख होता है, सबको अगर जो विद्यार्थी सह करके आगे निकल जाता है, विद्या का अभ्यास करते ही रहता है, वही विद्यार्थी आगे सफल होता है और अपने ज़िंदगी को सफल बनाता है और अपने देश में नाम करता है, सबका नाम रोशन करता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यतः घट अस हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च। क्या है इसमें, क्या है, जल पानी की बूंदों के गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है। पानी का बूंद बूंद अगर टपक रहा है, बूंद बूंद अगर गिर रहा है, तो क्या होगा, 2 घंटे 4 घंटे, ये 2 घंटे 4 घंटे में क्या होगा, घड़ा भर जाएगा। ऐसा सभी विद्याओं, धर्म और धन से के साथ है। यानी अगर हम विद्या का भी और धर्म का भी अगर हम थोड़ा थोड़ा सा अध्ययन करें, थोड़ा सा मनन करें, थोड़ा सा विचार करें उन पे, तो हमें विद्या का भी ज्ञान हो जाएगा और धर्म का भी ज्ञान हो जाएगा। जैसे जल से बूंद बूंद टपक कर घड़ा भर जाता है, वैसे थोड़ा थोड़ा हम अगर विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्र का अगर ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें धर्म का भी पता चल जाएगा और विद्या का भी ज्ञान हो जाएगा। यही इसमें बता रहे हैं। ये तुम्हारी सुक्ति सुधा है। ये सारे श्लोक का मैं अर्थ समझा दी हूँ, आप लोग इसको ध्यान से सुन लेंगे और अच्छे से इसको लर्न करेंगे, सुक्ति लर्न करेंगे और अर्थ समझेंगे। हमने वीडियो में भेज दिया है, अब हम इसका शब्दार्थ दिखा रही हूँ। आप शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। धन्यवाद।